चतुर्थी कल्प वर्णन में गणेश जी का विघ्नाधिकार तथा उनकी पूजा विधि। राजा शतानीक ने सुमंतु मुनि से पूछा, विप्रवर, गणेश जी को गणों का राजा किसने बनाया और बड़े भाई कार्तिकेय के रहते हुए ये कैसे विनों के अधिकारी हो गए? सुमंतु सुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण ये विघ्नकारक हुए हैं और जिन विनों को करने से इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई, यह मैं कह रहा हूँ, उसे आप एकाग्रचित होकर सुने। पहले कृतयुग में प्रजाओं की जब सृष्टि हुई तो बिना विघ्न बाधा के देखते ही देखते सब कार्य सिद्ध हो जाते थे। आथ प्रजा को बहुत अहंकार हो गया। फ्रेश रहित एवं अहंकार से परिपूर्ण प्रजा को देखकर ब्रह्मा ने बहुत सोच विचार करके प्रजा समृद्धि के लिए विनायक को विनियोजित किया। आथ ब्रह्मा के प्रयास से भगवान शंकर ने गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें गणों का अधिपति बनाया। राजन, जो प्राणी गणेश की बिना पूजा किए ही कार्य आरंभ करता है, उनके लक्षण मुझसे सुनिए। वह व्यक्ति स्वप्न में अत्यंत गहरे जल में अपने को डूबते, खान करते हुए या केश मुड़ाए देखता है। काषाय वस्त्र से आच्छादित तथा हिंसक व्याघ्रादि पशुओं पर अपने को चढ़ता हुआ देखता है। अंत्यज, गर्दभ तथा ऊंट आदि पर चढ़कर परिजनों से घिरा वह अपने को जाता हुआ देखता है। जो मानव केकड़े पर बैठकर अपने को जल की तरंगों के बीच गया हुआ देखता है और पैदल चल रहे लोगों से घिरकर यमराज के लोक को जाता हुआ अपने को स्वप्न में देखता है, वह निश्चित ही अत्यंत दुखी होता है। जो राजकुमार स्वप्न में अपने चित्त तथा आकृति को विकृत रूप में अवस्थित करवीर के फूलों की माला से विभूषित देखता है, वह उन भगवान विघ्नेश के द्वारा वित्र उत्पत्र कर देने के कारण पूर्ववंशानुगत प्राप्त राज्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कुमारी कन्या अपने अनुरूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती। गर्भिणी की संतान को नहीं प्राप्त कर पाती है। श्रोत्रिय ब्राह्मण आचार्यत्व का लाभ नहीं प्राप्त कर पाता और शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में लाभ नहीं प्राप्त होता है और कृषक को कृषि कार्य में पूरी सफलता नहीं मिलती। इसलिए राजन, ऐसे अशुभ स्वप्नों को देखने पर भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए विनायक शांति करनी चाहिए। शुक्र पक्ष की चतुर्थ की दिन बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र होने पर गणेश जी को सर्वौषधि और सुगंधित द्रव्य पदार्थों से उपलिप्त करे तथा उन भगवान विघ्नेश के सामने स्वयं भद्रासन पर बैठकर आहमणों से स्वस्तिवाचन कराए। तदंतर भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की पूजा करके सभी पितरों तथा प्रहों की पूजा करे। 4 कलश स्थापित कर उनमें सप्तमृत्तिका, गुग्गुल और गोरोचन आदि द्रव्य तथा सुगंधित पदार्थ छोड़े। सिंहासस्थ गणेश जी को खान कराना चाहिए। खान कराते समय इन मंत्रों का उच्चारण करे। सहस्वाक्ष श्रद्धारमृषभ्यः पावनम कृतम, तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते। भर्ग ते वरुणो राजा भर्ग सूर्यो बृहस्पतिः। भगमिन्द्र वायुद्ध भर्ग सप्तर्षयो ददुः। यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्धनि। ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तधन्तु ते सदा। इन मंत्रों से स्नान कराकर हवन आदि कार्य करे। अनंतर हाथ में पुष्प, दूर्वा तथा सरसप, सरसों लेकर गणेश जी की माता पार्वती को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करनी चाहिए। मंत्र उच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। रूपं देहि यशो देहि भगं भगवती देहि में। पुत्रान देहि धन देहि सर्वान कामाश्च देहि में। अवा बुद्धि में देहि धरार्या ख्याति में च। अर्थात हे भगवती, आप मुझे रूप, यश, तेज, पुत्र तथा धन दें। आप मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करें। मुझे अचल बुद्धि प्रदान करें और इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि दें। प्रार्थना के पश्चात ब्राह्मणों को तथा गुरु को भोजन कराकर उन्हें वस्त्रयुगल तथा दक्षिणा समर्पित करे। इस प्रकार भगवान गणेश तथा ग्रहों की पूजा करने से सभी कर्मों का फल प्राप्त होता है और अत्यंत श्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूर्य, कार्तिकेय और विनायक का पूजन एवं तिलक करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
और ये सभी बातें पुराण में कहा है। और ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।